हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है क्लास 6 के लिए है और आपके चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। और चैप्टर पे चलते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हर्ब, श्रब, ट्रीज के बारे में, टैप रूट्स, ठीक है, फाइब्रस रूट्स के बारे में राउसर बताएंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे, ठीक है, स्टेम लीव्स के बारे में डिटेल से लिखवाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 7 हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लांट्स आर द लिविंग थिंग। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और एनिमल की तरह ये किधर भी, मतलब एनिमल जैसे मूव कर सकते हैं तो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लांट्स आर, ठीक है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये आपको पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और प्लांट्स जैसे एनिमल की तरह मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स फ्लावर रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव, ठीक है, प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स की तरह राउंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे एनिमल्स मूव होते हैं ऐसे प्लांट्स मूव नहीं हो सकते। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू, ठीक है। चलते हैं हर्ब, श्रब और ट्री के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, हर्ब, ठीक है, सबसे पहले आता है हर्ब, ठीक है। हर्ब क्या होता है? हर्ब जो होते हैं ऐसे स्मॉल प्लांट होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर लकड़ियां नहीं होती है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। ये बहुत छोटे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। दे आर स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, हैविंग, जो कि क्या रखते हैं? दे आर स्मॉल प्लांट्स, यानी कि ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स, ठीक है, जो कि सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होता है। डेलिकेट इसमें स्टेम होता है, ठीक है। हैविंग ए सॉफ्ट, इनका जो स्टेम होता है सॉफ्ट होता है, एंड डेलिकेट, यानी कि सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम का मतलब है किधर भी ये मुड़ जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, कौन कौन से हैं जो हर्ब की कैटेगरी में, यानी कि बहुत स्मॉल प्लांट्स में आते हैं। जैसे टोमेटो, टमाटर का देखा होगा पेड़ आपने, ठीक है, टोमेटो है। रेडिस, ठीक है, मूली और मस्टर्ड, ठीक है, सरसों है, ठीक है। तो टोमेटो है, रेडिस है, मस्टर्ड होगी, जैसे व्हीट है, ठीक है, गेहूं का होता है, पैडी है, ठीक है, एक्सेट्रा। चलें आगे, अगला चलते हैं श्रब की कैटेगरी में। श्रब क्या होते हैं? आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, श्रब ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। दे आर मीडियम साइज प्लांट्स, ठीक है। कैसे होते हैं श्रब? दे आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स, ठीक है, और इनमें बुडी स्टेम होता है विद, ठीक है, ए हार्ड एंड बुडी, WOODY, बुडी स्टेम, ठीक है। तो दे आर मीडियम साइज्ड प्लांट, ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, इनमें हार्ड और बुडी स्टेम होता है, ठीक है। और इनके नीचे से ही कई सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे चाइना रोज होता है, ठीक है, जैसे रोज होता है, ठीक है, जैस्मिन होता है, रोज है, जैस्मिन, जैस्मिन मतलब चमेली है, ठीक है। आप लोगों के चाइना रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। आगे चलें, बात करें ट्री की, ठीक है। ये सबसे बड़ी कैटेगरी में आ जाएंगे ट्रीज, ठीक है। ट्रीज क्या होते हैं? ये काफी बड़े होते हैं, ठीक है, टॉल एंड बिग प्लांट्स मान लीजिए आप, ठीक है। दे आर टॉल एंड बिग प्लांट्स, ओके। दे आर दे आर टॉल एंड बिग प्लांट्स, ठीक है। और इनमें हार्ड और मोटा बॉडी स्टेम होता है विद, ठीक है, हार्ड, ठीक है, एंड थिक, THIC के थिक बॉडी स्टेम होता है, ठीक है।
तो यानी कि दे आर टॉल एंड बिग प्लांट्स, ये बड़े और मोटे पेड़ होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और मोटा स्टेम होता है, जैसे कोकोनट का हो गया, ठीक है, पाल्म का हो गया, बनियान का हो गया, ठीक है, कई सारे होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे बनियान यानी कि बरगद का हो गया, ठीक है, और नीम का हो गया, मैंगो आम का देखा ही होगा, पाल्म, ठीक है, PALM पाल्म, ओके। और किसका है, टीक का है, ओक का है, OAK एक्सेट्रा, ठीक है। तो टीक, ओक, पाल्म, मैंगो, नीम, बनियान, ये सब ट्रीज की में आते हैं। हर विश्व और ट्री के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं रूट्स की, ठीक है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रूट्स, ठीक है, कि रूट क्या होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हें हिंदी में जड़ बोलते हैं, और ये प्लांट का ऐसा पार्ट है जो जमीन के नीचे रहता है, यानी कि बिलो द ग्राउंड, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दैट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट का ऐसा पार्ट जो किसके नीचे रहता है, बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे रहता है, ठीक है। यानी कि रूट्स ऐसा प्लांट का पार्ट होती है जो जमीन के नीचे रहता है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इन द सॉइल, जमीन के नीचे रहता है, रूट्स कहलाती है, ठीक है। और रूट्स क्या क्या करती हैं, एक तो रूट्स क्या करती है, एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। सेकंड, एब्जॉर्ब मिनरल्स, ठीक है, किससे करती हैं, फ्रॉम सॉइल, ठीक है। तो एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। इट हेल्प इन होल्डिंग, ठीक है, किस में करती है, हेल्प इन होल्डिंग, मतलब मिट्टी को पकड़े रखती है, हेल्प इन होल्डिंग सॉइल टुगेदर, मिट्टी को पकड़े रखती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रूट्स जो है, इट एंकर ठीक है, ANCHOR मतलब हेल्प करती है प्लांट्स को, ठीक है। इट एंकर प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। तो यानी कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को करती है, ठीक है, सॉइल को होल्ड रखती है, ठीक है। चले आगे, दो टाइप की रूट्स आती हैं इसमें, टैप रूट्स, ठीक है। रूट्स जो हैं वो आप लोगों के दो टाइप की है, एक तो हो गया टैप रूट, ठीक है, एक हो गया फाइब्रस रूट्स, ठीक है। टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। अब चलते हैं टैप रूट की तरफ, बात करते। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट्स क्या होती हैं, ये मतलब ऐसी रूट्स होती है जो कि स्ट्रेट होती है, ठीक है, टैपरिंग रूट्स होती हैं जो कि वर्टिकली ग्रो करती है, ठीक है। यानी कि ये कैसी होती है, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट रूट्स होती हैं, ठीक है। टैपरिंग रूट्स होती हैं, स्ट्रेट टैपरिंग रूट्स होती हैं जो कि नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। और इसकी ब्रांचेज फैली हुई रहती है, कैसे, जैसे इस तरीके की, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया, और नीचे की तरफ इस तरीके से ये निकली रहती है, ठीक है, इस तरीके से निकली रहेंगी, और इसमें से भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गए। चले, ठीक है, इस तरीके से फैली हुई रहती है, ठीक है, इस तरीके से। आ गया समझ में, इस तरीके से फैली हुई रहती है, ये टैप रूट्स की बात है, ठीक है। चलें, अब कौन कौन सी होती है टैप रूट्स, मैं आपको बता दूं, ग्राम चने की होती है टैप रूट्स, ठीक है। तो टैप रूट्स किसकी होती है, एक तो होती है ग्राम की, चने की, एक होती है कैरट, ठीक है, मूली हो गई, रेडिश हो गई, ठीक है, रेडिश, बीट की हो गई, टर्निप की हो गई, ठीक है। तो टर्निप, बीट, रेडिश, कैरट, ग्राम,
ये सब किसके, टैप रूट की कैटेगरी में है। ठीक है, बात करें फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है कि एक सेकेंड, फाइब्रस रूट्स में क्या होता है कि इनकी रूट्स मतलब स्मॉल फाइबर लाइक रूट्स होती है। ठीक है, यानी कि फाइबर्स लाइक रूट होती है इनकी। ठीक है, फाइबर्स लाइक रूट्स होती है जो कि एक सिमिलर साइज में होती है। ठीक है, एक जैसी साइज होती है, सिमिलर साइज। ठीक है, सिमिलर साइज होती है। ओके, अब ये कैसे फैली हुई रहती है, जैसे ये ब्रांचेज है। ठीक है, ब्रांचेज, ये स्टेम हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये स्टेम हो गया। ओके, अब नीचे की तरफ कैसे फैली हुई रहती है, यहाँ इसकी रूट्स और इस तरीके से निकली हुई रहती है। आ गया समझ में, इस तरीके से निकली हुई रहेगी और एक में ही इस तरीके से निकली हुई रहती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके फाइब्रस रूट्स में। चले आगे, अब फाइब्रस रूट्स किसकी होती है, एक तो होती है ग्रास। ठीक है, घास की आपने देखी हुई, मिलेट, मिलेट की देखी होगी, तो घास है, मिलेट है। ठीक है, राइस, चावल का जो पैडी बोलते हैं जिसे, व्हीट, इन सब की कौन होती है, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो ग्रास, मिलेट, राइस, व्हीट, ठीक है, बम्बू, बांस की भी कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स होती है। चले आगे एक तरफ, बात करें स्टेम की। स्टेम जो होता है, स्टेम ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि क्या करता है, राइजेज वर्टिकली अप। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, राइजेज अप वर्टिकली। ठीक है, तो प्लांट, वो स्टेम जो होता है तना, यानी कि तना ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, कहां से बढ़ता है, फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, इसे स्टेम बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टेम प्लांट को बांधे रखता है, होल्ड द प्लांट, होल्ड द प्लांट, प्लांट को पकड़े रहता है। ठीक है, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसा आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस तरीके से ये ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, और ये इस तरीके से लीव्स इसमें से निकली हुई रहती है, मतलब अलग ब्रांच, और ये इस तरीके से लीव्स का हो गया पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये लीव्स वाला पार्ट हो गया, ये ब्रांचेज होगी, और इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो लगा रहे हैं राहुल सर, देख लीजिएगा। यानी कि जो नीचे सॉइल है, ये सॉइल से जो रूट्स होती है वो सॉइल से क्या ले रही है, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ ये डेवलप हो रही है। ठीक है, ये ट्यूब्स जा रही हैं इसमें ऊपर की तरफ, देख लीजिएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ डेवलप हो रही है। ठीक है, और नीचे फ्लोटेशन होता है, सॉइल है नीचे। ठीक है, ये मिनरल्स को ले लेती है और किसको ले लेती है, वाटर को ले लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करती रहती है। चलें आगे की तरफ बात करें। ठीक है, लीव आप लोगों के बताई दी राहुल सर ने। चलिए आगे की तरफ। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, विनेशन क्या होता है, विनेशन में चलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए विनेशन। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, जैसा कि पत्तियों में होता है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, विनेशन, VENE, ठीक है, TATION, विनेशन, VENE, वी, एक सेकेंड, विनेशन, VENATION, विनेशन। विनेशन क्या होता है, मतलब जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का, पत्तियों के अंदर वीन्स का अरेंजमेंट होता है लेमिना में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, बीन्स का। ठीक है, यानी कि शिराओं का अरेंजमेंट होता है इन द लेमिना। ठीक है, यानी कि लेमिना के अंदर वीन्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने बना दी एक पत्ती। ठीक है, ये बना दी मैंने लीव्स। ठीक है, बना दी, और एक लीव्स मैंने ये बना दी,
ठीक है, आ गया समझ में। ये एक लीव्स बना दी और ये भी एक लीव बना दी। इस लीव्स के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने ये पार्टीशन इसके कर दिए, ठीक है, ऐसे यहां कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिए, ठीक है, और इसमें इस तरीके के पार्टीशन, ठीक है, कर दिए। तो ये जो है ये नेट लाइक डिजाइन होगी। कैसी डिजाइन होगी, नेट की जैसी, नेट लाइक डिजाइन होगी, ठीक है। तो ये जो है ये तो कहलाएगी आपके रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। कौन सा वेनेशन है, ये वाला, ये फर्स्ट डायग्राम है, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। और इस वाले में क्या है, सारी पैरेलल में इस तरीके से आया समझ में, इस तरीके से। ये कौन सा वेनेशन है, पैरेलल, ठीक है। ये कौन सा है, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, बी नंबर करके, पैरेलल वेनेशन। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, ये पैरेलल वेनेशन हो गया, ठीक है। और रूट्स के बारे में राहुल सर ने बता ही दिया, ठीक है। फ्लावर वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फ्लावर्स। फ्लावर वाले पार्ट में राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि फ्लावर क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें 3-4 तरीके के पार्ट को ये कंटेन करता है, ठीक है। फ्लावर इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। क्या कंटेन करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखता है, ठीक है, ऑर्गन्स रखता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं डायग्राम बना करके इसका, ठीक है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं मैं जानकारी के लिए, ये इस तरीके से, और ठीक है, ये हो जाएगा। बीच में अगर बात करें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहां से, ठीक है, एक इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। ये प्लांट का पार्ट हो जाएगा। नीचे से अगर बात करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। ये हो गया फ्लावर वाला पार्ट। तो इसे बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसे, पिस्टिल, ठीक है, ये आपके पिस्टिल हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेपल, SEPAL, सेपल। ये पिस्टिल हो गया, सेपल हो गया। इसे बोलते हैं पेटल, PETAL, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, पेटल। ये सेपल हो गया, ये पिस्टिल हो गया, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसे, स्टेमन। और क्या कंटेन करता है, स्टेमन, ये पोलन ग्रेन्स रखता है। किस तरीके से इसका डायग्राम होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। कैसे, एक इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसकी शेप इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये इस तरीके से पोलन ग्रेन्स का बना ही सकते हैं हम।
ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो डायग्राम है ये अंदर वाला है, मतलब अंदर वाले पार्ट का डायग्राम इस तरीके से पूरा डायग्राम ये होता है। आगे समझ में, इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसे? एंथर। ओके, एंथर के बाद ये हो गया फिलामेंट, नीचे वाला हो गया फिलामेंट, और ऊपर ये जो होते हैं ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो बहुत हल्के होते हैं। क्या होते हैं ये? पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, जो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 आप लोगों के कंप्लीट, इसकी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 7 आप लोगों के कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। ठीक है, चैप्टर 8 भी इसी से ही बॉडी मूवमेंट्स है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में राहुल सर इसमें आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ और चैप्टर 8 यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया चैप्टर 8 बॉडी। ठीक है, मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स में चलते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को स्केलेटन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बोन्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। रिब केज, शोल्डर बोन है, एल्बो है, ठीक है, और बैक बोन है, आप लोगों को कार्टिलेज है, हिप बोन्स है, बॉडी के कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट है, स्केलेटन जॉइंट्स है, पिवट जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट के बारे में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से इसमें बताएंगे। ठीक है, चलें आप लोगों को, चलिए जी। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में चलते हैं, स्केलेटन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है? एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, बॉडी